मैं डॉक्टर महेश गिरीश देशमुख श्रीश हॉस्पिटल एक्सेंट टेस्ट बेबी सेंटर नांदेड़ से। मैं ब्रीफ में आपको थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड इनफर्टिलिटी का उसका क्या रिलेशन है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जनरली ओपीडी में आए पेशेंट के इनफर्टिल पेशेंट्स के हम थायराइड टेस्ट कराते हैं जिसको TSH बोला जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि थायराइड हार्मोन ये लेस देन 2.5 मिली इंटरनेशनल्स पर ml होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है या 4 के ऊपर बढ़ जाता है 4 मिली इंटरनेशनल्स पर ml, तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली एक तो मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं, इनमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, थायराइड एंटीबॉडीज़, और अबॉर्शन के रेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनफर्टिलिटी भी 5 to 10% पेशेंट्स में रहती है। तो इसीलिए इनका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किया जाता है और पेशेंट दुबला रहा तो T3 T4 किया जाता है। तो थायराइड का ये इंपॉर्टेंस है कि एक तो ये थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो एक तो ज़्यादा जो GnRH एक्टिविटी है यानी जो हार्मोन्स अपने अंडे बनने के लिए लगते हैं जैसे FSH, LH, ये हार्मोन्स बनने नहीं देता है। सेकेंड थिंग्स, अगर एंटीबॉडीज़ बढ़ गए तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बढ़ने के कारण बहुत बार ये एंटीबॉडीज़ क्रॉस हो जाती है और जो अंडे बन रहे हैं उसमें जाती है और बहुत बैड क्वालिटी के oocytes डेवलप होते हैं उससे, अगर थायराइड एंटीबॉडीज़ बढ़ गई तो। तीसरी बात यह है कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी भी कम हो जाती है थायराइड बढ़ गया तो, और अबॉर्शन रेट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये पेशेंट्स में तुरंत थायराइड ट्रीटमेंट करना चाहिए और थायराइड लेवल लेस देन 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स होना चाहिए और साथ में थायराइड एंटीबॉडीज़ भी कम रहने चाहिए। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। थायराइड प्रोलैक्टिन ये दोनों हार्मोन पास के ही है। जैसे थायराइड बढ़ता है वैसे साथ में प्रोलैक्टिन भी बढ़ता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, जो अपने मेंदु में पिट्यूटरी ग्रंथि है वहीं से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर 25 के ऊपर रहा, 25 नैनोग्राम के ऊपर रहा, तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार MC इरेगुलर हो जाती है और ब्रेस्ट से पानी चालू हो जाता है जिसको गैलेक्टोरिया बोला जाता है। सेकेंड थिंग इज, अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी अगर रेंज आ गया 50 to 100, तो एक तो मेंसेस भी कम होना चालू हो जाती है और इनकी साइकिल्स मेंसेस जो है शॉर्ट होती है, यानी 22 दिन के अंदर इनको मेंसेस आना चालू हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है कि जल्दी ही ट्रीटमेंट करने के बाद MC आ जाते हैं और पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तीसरा है कि अगर प्रोलैक्टिन 100 के ऊपर बढ़ गया तो क्या, 100 के ऊपर बढ़ गया तो पेशेंट को आँख से दिखना कम हो जाता है बहुत बार, या हेडेक, सीवियर हेडेक चालू हो जाता है। तो ये पिट्यूटरी एडिनोमा में रहता है, यानी अगर पिट्यूटरी में अगर कोई ट्यूमर छोटा सा डेवलप हो जाए जो कि बिनाइन रहता है यानी नॉर्मल रहता है और लेवल 100 के ऊपर जाए, तो ऐसे पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी तो रहती है, साथ में इनके मेंसेस बिल्कुल ही नहीं आते यानी एमेनोरिया रहता है और हेडेक होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का प्रोलैक्टिन लेवल हम कराते हैं। तो इसीलिए प्रोलैक्टिन लेवल लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए और थायराइड लेस देन 2.5। तो ये दोनों का भी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट किया तो जल्दी पेशेंट प्राइमरी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के जल्दी कंसीव हो सकते हैं और उनको एक फ्रूटफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है। धन्यवाद।